हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। आज हम देखेंगे फिजिक्स का लाइट का जो क्वेश्चन बच गया था एनसीईआरटी का, उसका हम आगे का वीडियो देखेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच। चलिए हम देखते हैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। इससे पहले भी एक वीडियो आ चुका है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ये भी देखिएगा। ये शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ऑब्जेक्टिव है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस? किस मटेरियल का यूज लेंस बनाने में नहीं किया जाता है? देखिए, तो किसका यूज नहीं करते हैं ये पूछ रहा है। तो वाटर का यूज हाँ कर सकते हैं, लेंस में काम कर सकता है। ये गिलास कर सकता है, प्लास्टिक जी। क्ले का नहीं करते हैं, क्यों? तो a lens allow light to pass through it, since clay does not show such property it cannot be used। क्योंकि इसमें जितना भी तीन जो ऑप्शन दिया हुआ है, सबसे लेंस से क्या होता है, लेंस से लाइट पास कर सकती है, जबकि वाटर से भी कर सकती है, गिलास से भी कर सकती है और कुछ प्लास्टिक से भी कर सकती है, लेकिन क्ले से कभी लाइट पास नहीं कर सकती है, इसीलिए क्ले का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इमेज फॉर्म बाय कनकैव मिरर, वो कनकैव मिरर इमेज फॉर्म होता है वो कैसा है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है। तो वेयर शुड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का कहाँ पोजीशन होगा। चलिए देखते हैं। ये है कनकैव मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है फोकस और ये है पोल। तो कनकैव मिरर में मात्र एक कंडीशन होता है जिसमें क्या बनता है, इमेज बनता है वर्चुअल। तो वो कौन सा कंडीशन है, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के क्या हो, बीच में हो। जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है तब क्या बनता है, इमेज। तब इमेज बनता है आपको वर्चुअल, इरेक्ट और बिहाइंड द मिरर और ऑब्जेक्ट से बड़ा। ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, देखिए। प्रिंसिपल फोकस नहीं हो जाएगा, सेंटर पे नहीं, बियॉन्ड द सेंटर नहीं, पोल ऑफ द मिरर एंड इज प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, where should an object be placed in front of concave lens to get a real image of the size at the object? तो रियल इमेज ऐसा है, कहाँ रखेंगे तो क्या बनेगा, सेम साइज का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो कहाँ पर, अगर वो 2f1 पर हो और वहाँ रखेंगे तो क्या बनेगा, रियल इमेज बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, A spherical mirror and a thin spherical lens have each of focal length minus 15 cm. The mirror and the lens are likely to be, मतलब एक ठो स्फेरिकल मिरर है, एगो स्फेरिकल लेंस है, दोनों का कितना है, फोकल लेंथ -15 है। दोनों क्या होगा, देखिए। अगर आप मिरर का बात करें, मिरर में किसका होता है फोकस, निगेटिव, तो कनकैव का। और कनकैव मिरर और कनकैव लेंस का अगर बात करें तो उसका भी फोकस क्या होता है, निगेटिव होता है। इसीलिए दोनों को ऐसा होना चाहिए, दोनों जो लेंस होगा क्या होगा, कनकैव इन नेचर होगा, ऑप्शन नंबर ए। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फॉर ए मिरर योर इमेज अपियर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। मैं कहीं भी रखिए तो आपका कैसा बनेगा, इरेक्टे बनेगा। सिंपल बात है, कन्वेक्स में होता है और प्लेन में होता है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में मात्र दो प्रॉपर्टीज, दोनों में बनता है इरेक्ट इमेज, और प्लेन मिरर में भी क्या बनता है, इरेक्ट इमेज हमेशा, इसमें भी हमेशा इरेक्टे बनता है। तो इसलिए ऑप्शन क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following lens would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? जब आप डिक्शनरी में छोटा लेटर को पढ़ते हैं तो कौन सा लेंस का यूज करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कन्वेक्स लेंस, ये बनाता है इमेज बड़ा। तो एक कन्वेक्स लेंस गिव ए मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, आल्सो मैग्नीफाइड मोर एंड कन्वेक्स लेंस। तो जिसका फोकल लेंथ कितना हो, 5 सेंटीमीटर हो, तो उस टाइप का कन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। नहीं,
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, मतलब आपको इरेक्ट इमेज बनाना है यूजिंग ए कनकैव मिरर, किसी कनकैव मिरर का यूज करके। फोकल लेंथ कितना? 15 सेंटीमीटर। वाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मिरर इन फ्रॉम द मिरर, तो कहाँ होना चाहिए मिरर ऑब्जेक्ट का? सॉरी, वाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का क्या होगा नेचर, और डायग्राम ड्रॉ करने बोलता है। देखिए बनाते हैं। तो फोकल लेंथ कितना आते, कितना है फोकल लेंथ? 15 सेंटीमीटर, नहीं रखते 15 सेंटीमीटर। तो एगो कनकैव मिरर लेते हैं, तो इमेज कैसा बनना चाहिए? इमेज बनना चाहिए इरेक्ट। तो कनकैव मिरर में मात्र एक ही पोजीशन है जिसमें इमेज कैसा बनता है? इरेक्ट बनता है। कहाँ? जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो, तो एक ही कंडीशन है ही। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट इसका पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, जैसे ये हो गया लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ ऑब्जेक्ट। तो पहला लेंस से टकरा आ गया, दूसरा ऐसे गया, इधर से टक जाएगा, आगे मिलेगा और यहाँ बन जाएगा इमेज। नहीं, एक ही कंडीशन होता ही है, उसको आप यहाँ बना दीजिए, हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फ्लोइंग सिचुएशन। सब मिरर का टाइप बताना है। देखिए, हेडिंग ऑफ कार, कार के हेडिंग में क्या यूज करते हैं? कनकैव मिरर का। किसका? कनकैव का। साइड मिरर इन व्यू मिरर, कन्वेक्स मिरर। कौन सा? कन्वेक्स। सोलर फर्नेस कौन सा? कनकैव मिरर। और इसका अब अगर एक्सप्रेशन देखना चाहिए, देखिए देखें क्यों यूज करते हैं कनकैव मिरर का। तो कनकैव मिरर इज यूज फॉर हेडलाइट ऑफ कार। दिस इज बिकॉज कनकैव मिरर्स कैन प्रोड्यूस पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन द लाइट source placed it at their principal focus. Convex mirror is used in side rear view mirror of a vehicle. क्योंकि कन्वेक्स मिरर क्या बनाता है? बहुत छोटा इमेज बनाता है, वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है, इसीलिए साइड व्यू के रूप में कन्वेक्स मिरर। और सोलर फर्नेस की बात करें, कनकैव यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि कनकैव मिरर क्या करता है? लाइट को कन्वर्ज करता है। बिकॉज कनकैव मिरर आर कन्वर्जेंट मिरर्स, दे दैट इज वाई दे आर यूज टू कंस्ट्रक्ट solar furnace. Concave mirrors convert the light incident on them at a single point known as principal focus, hence they can be used to produce a larger amount of heat at that point. Question number 9, one half of a convex lens, किसी भी convex lens का half is covered with a black paper, ठीक है, ढक दिए, वो ले लिए convex lens, इसका आधा पार्ट ब्लैक पेपर से ढक दिए। चलिए ढक देते हैं, ठीक। विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज, क्या ये बनाया कंप्लीट? वेरीफाई आंसर, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। चलिए, जब इसको हम हाफ कवर करते हैं तो ये पूरा पूरा अपना कंप्लीट इमेज बनाएगा। क्यों? व्हेन द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज कवर, अगर मान चलिए अभी ये ऊपर से कवर करते हैं तो क्या होगा? इस केस में ए रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विल बी रिफ्लेक्टेड बाय द लोअर हाफ ऑफ द लेंस, they meet at the other side of the lens to form a real form a image। नहीं, अगर हम ऊपर से कवर करते हैं तो नीचे से जाएगा। अगर आप जैसे यहाँ इमेज हो गया, ये हो गया, नहीं ये है मिरर, यहाँ पर कन्वेक्स को कवर कर दिए, ये हो गया, तो इधर से लाइट जाएगा और इमेज बन जाएगा। अब यही अगर उल्टा इसका करें, अगर नीचे से कवर कर देंगे, नीचे से कवर कर देंगे तो क्या होगा? ऊपर से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा और फिर इमेज जाके बन जाएगा। यानी किसी भी कंडीशन में अगर अपने लोग कुछ भी कर लें, मतलब अगर कोई लेते हैं ये मिरर, ऊपर से ढक दें तो फिर भी कंप्लीट इमेज बनेगा, अगर नीचे से ढक दें तो फिर भी कंप्लीट इमेज बनेगा। ये है इसका इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, कितना लेंथ है ऑब्जेक्ट का? 5 सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया ऑब्जेक्ट का हाइट। नहीं, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। देखिए कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस है, ये याद रखने वाला बात है। फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ रे डायग्राम, फाइंड द पोजीशन, साइज, नेचर ऑफ द इमेज। चलिए, तो ऑब्जेक्ट का ये हो गया यू,
ये हो गया h, ये हो गया f10। फॉर्मूला क्या होता है 1/v माइनस 1/f। तो हमको तो v निकालना है, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा 1/f जोड़ 1/u। नहीं, तो अब ये इधर आया तो 10 25 का एलसीएम 250। तो जब एलसीएम लेते हैं 50 हो गया, डिवाइड 25 माइनस 10 यानी 15/25। भी कितना हो जाएगा 25/15। डिवाइड कर दीजिएगा, जब आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 250/15 यानी 16.66। जब 5 3 जा 15, 5 5 जा तो 16.33 हो जाएगा। तो अब पूछता तो भी निकाल लिए, यही क्या हुआ इमेज का पोजीशन। अब क्या हम मैग्नीफिकेशन निकालते हैं, एम बराबर क्या होता है माइनस भी बटा यू। ये पता है, ये पता है, डिवाइड कर दिए तो ये आ गया। अब निगेटिव साइन क्या दिखाता है कि इमेज रियल है। क्या दिखाता है इमेज रियल है। और लेंस के कहाँ बनेगा पीछे बनेगा। नहीं, अगर आप बात करें कि इमेज का हाइट कितना होगा तो ये भी आप निकाल सकते हैं। आपको पता है क्या है मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है, इमेज का हाइट बटा ऑब्जेक्ट का हाइट कितना था 5 बराबर मैग्नीफिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट इमेज का हाइट कितना हो जाएगा -3.3 सेंटीमीटर। यानी निगेटिव साइन क्या दिखाता है कि हाइट इंडिकेट करता है, मतलब निगेटिव साइन जो ये हाइट का है ये दिखा रहा है कि इमेज कैसा बन रहा है इन्वर्टेड बन रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन साइज और नेचर। अब रे डायग्राम में देखते हैं कैसा बनेगा। देखिए ऐसा बना रे डायग्राम। ये हो गया लेंस, भी कितना था 25 सेंटीमीटर। ये हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। एगो रे ऐसे ले गए, इधर से पास किया, बहुत सारे ऐसे बीचों बीच गया और यहाँ इमेज बन गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक कनकेव लेंस, कोई कनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर है। फ्रॉम एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ डायग्राम। मतलब कोई कनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ दे चुका है, इमेज डिस्टेंस दे चुका है, तो पूछ रहा है ऑब्जेक्ट को कहाँ लगेंगे, यू का वैल्यू पूछ रहा है। सीधा बात है, एफ ये हो गया कनकेव लेंस है तो एफ नेगेटिव भी नेगेटिव, तो यू निकाल लिए। क्या होगा 1/u बराबर 1/v माइनस 1/f। आपको पता है कि भी क्या है एफ क्या है, नहीं तो रख दिए वैल्यू। तो एलसीएम कितना आ गया, कैलकुलेशन कर लिए। 10 फिर एलसीएम हो गया कितना 150, 150 एलसीएम हो गया। 10 5 जा 50 माइनस में 15 15 10 जा। अब जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा -5/100 यानी यू कितना हो जाएगा 5 13 जा, यानी यू कितना हो गया -30 सेंटीमीटर। नहीं, यू आता है नेगेटिव, तो कौन सा लेंस था, तो कनकेव लेंस था। अब बनाना है इसका रे डायग्राम। तो ये हो गया कनकेव लेंस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ ऑब्जेक्ट एगो रे ऐसे ले गए, एक तो रे इधर से गया, इधर रिफ्लेक्ट किया, आगे यहाँ का आके मिल गया, बन गया इमेज। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स मिरर के 10 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, जिसका फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है, कन्वेक्स मिरर है, सॉरी मिरर है। फाइंड द पोजीशन नेचर। देखिए कन्वेक्स मिरर है तो इसका एफ क्या होता है पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव, यू तो सबका नेगेटिव, यू नेगेटिव हो गया। फिर तो भी निकाल लेंगे तो हमें क्या था 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। नहीं, तो फॉर्मूला पर पुट कर दिए, जैसे पुट कीजिएगा ये हो गया फॉर्मूला। तो 1/v क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा निगेटिव में। एलसीएम ले लिए 150 हो गया, घटा कर 25 रहेगा, 25 से जा 150 150। भी कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। भी आ गया तो अब एम निकालने फिलहाल क्या होता है -v/u। देखिए यहाँ मैथ कर जाएगा 2 3 डिवाइड कर देंगे 0.6 आ जाएगा प्लस में। पॉजिटिव वैल्यू क्या इंडिकेट करता है कि इमेज कैसा होना चाहिए वर्चुअल होना चाहिए। तो इमेज कैसा बनेगा वर्चुअल बनेगा। तो इमेज का हाइट कितना होगा वो भी आप निकाल सकते हैं। नहीं, इमेज का हाइट भी निकाल सकते हैं कैसे, भी पते है आपको इमेज का हाइट बटा ऑब्जेक्ट का हाइट
बराबर 0.6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर, कोई प्लेन मिरर है उसका कितना मैग्निफिकेशन +1 है। व्हाट डज द मीन, इसका मतलब क्या होता है। देखिए मैग्निफिकेशन 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज का हाइट जितना है उतना ही किसका है, ऑब्जेक्ट का हाइट है। जब ये दोनों आपस में बराबर होगा तब ना ये दोनों कट के 1 आएगा। मतलब क्या हुआ कि द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज 1, इट शोज दैट द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब पॉजिटिव साइन क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव दिखा रहा है कि ये वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल है तो इरेक्ट तो होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 14 नंबर, एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है जो 5 सेंटीमीटर लेंथ लंबा है। ये हो गया ऑब्जेक्ट का हाइट कितना, 5 सेंटीमीटर। ए डिस्टेंस फ्रॉम 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर के डिस्टेंस पे यू दे दिया है, तो रेडियस पर कर्वेचर आर दे दिया है 30, तो एफ निकाल लेंगे कितना होगा r/2 यानी 13/2 यानी 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, भी निकालना है, u पता है, f पता है, तो भी नहीं आ जाएगा, भी आराम से आ जाएगा। नहीं तो भी निकाल लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है 1/v - 1/1/f, फॉर्मूला लगा दिए 1/v क्या आ जाएगा 1/f/u। तो 15 20 का एलसीएम 60, 15 4 जा 60, 23 23 जा 60, 437/60 डिवाइड करेंगे तो भी आ जाएगा। भी आ गया तो अब क्या निकाल लेंगे, मैग्नीफिकेशन, फॉर्मूला क्या होता है बराबर -v/u, पुट कर दिए तो भी कितना आ गया m आ गया 0.428। तो ये प्लस साइन क्या दिखा रहा है कि इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, कैसा बनेगा, वर्चुअल। अब यहाँ फिर निकाल लेंगे कि इमेज का हाइट कितना होगा, तो क्या होगा ऑब्जेक्ट का हाइट इंटू मैग्नीफिकेशन, मतलब 0.428 इंटू 5 मल्टीप्लाई किए तो 2.14 क्या हो गया इमेज का हाइट। और ये पॉजिटिव साइन है, एच इमेज का हाइट कितना आ जाता था 2.14 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव साइन है। ये क्या दिखा रहा है, तो पॉजिटिव साइन क्या दिखाता है कि इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। नहीं, और अगर आप ओमन हाइट का कंपेरिजन करें तो इमेज का हाइट कितना आया है 2.14, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना था 5, तो इमेज कैसा बन रहा है, स्मॉलर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, मतलब कोई कनकेव मिरर है जिसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 27 सेंटीमीटर है, हाइट 7 है, फोकल लेंथ इतना है। तो पहले क्या निकालना है, फाइंड द साइज नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो दैट, चलिए पहले तो निकालना है साइज, नेचर कैसा बनेगा, नेचर कैसा रहेगा पहले तो हमको u पता है, f पता है, तो भी निकाल लिए कितना आ जाए -3 सेंटीमीटर। कैसे भी निकालें फार्मूला से, ये भी ये f गया उधर तो हो गया नेगेटिव, f का वैल्यू ये था, u का वैल्यू ये था, पुट कर दिए, ये इतना आ गया तो भी कितना आ गया -54 सेंटीमीटर। नहीं मतलब मिरर से 54 सेंटीमीटर 54 सेंटीमीटर दूर बनेगा इमेज। अब निकाल लेते हैं मैग्नीफिकेशन, फॉर्मूला क्या होता है m बराबर -v/u, तो 54/27 कट जाए कितना आ गया -2, और माइनस साइन क्या दिखा रहा है, द माइनस साइन इंडिकेट द इमेज इज रियल, यानी अगर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू निगेटिव आया है मतलब इमेज कैसा बनेगा, इमेज बनेगा रियल। फिर निकाल लेते हैं ऑब्जेक्ट का हाइट कितना होगा, फॉर्मूला क्या होता है इमेज का हाइट इंटू मैग्नीफिकेशन, इमेज का हाइट कितना था 7 और कितना है मैग्नीफिकेशन -2, कितना हो जाएगा -14 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इमेज कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। अगर अब देखिए अगर इमेज का हाइट निगेटिव आए मतलब इमेज इन्वर्टेड बनेगा, मैग्नीफिकेशन निगेटिव आए मतलब इमेज कैसा बनेगा, इमेज रियल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 16 में, फाइंड द
फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस, कोई लेंस का दे दिया है, फोकल लेंस का पावर दे दिया है 2 सेंटीमीटर, बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ दिस लेंस। तो पहले तो एफ निकाल लिए मैंने, देखिए फॉर्मूला कहते हैं पी बराबर 1/f होता है, तो पी का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पुट कर दिए तो एफ कितना आ गया 0.5 मीटर। नहीं, अगर निगेटिव साइन है, कौन सा लेंस होगा, निगेटिव किसका होता है, कनकैव लेंस का होता है, किसका होता है, कनकैव का होता है। नहीं, नेक्स्ट में क्या है, ए डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्ट लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5 डायोप्टर। मतलब एगो डॉक्टर है जो किसी को प्लस 1.5 डायोप्टर का लेंस दिया है जिसका इतना पावर है। पहले तो फोकल लेंथ फाइंड करना है और बताना है लेंस कैसा है। तो P कितना आया है, P फाइंड क्या था 1/f, तो यहाँ F बराबर क्या आ जाएगा 1/P, वैल्यू पुट कर दिया, डिवाइड किया, जितना आ गया F का वैल्यू, F का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो कौन सा लेंस होगा, अगर F का वैल्यू आएगा पॉजिटिव तो हो जाएगा कन्वेक्स लेंस, अगर निगेटिव तो कौन सा लेंस, कनकैव लेंस। नहीं, और जो भी कन्वेक्स लेंस होते हैं वो होते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्या होते हैं, कन्वर्जिंग होते हैं। कन्वेक्स लेंस इज ए कन्वर्जिंग लेंस और कनकैव लेंस इज ए डाइवर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस का यूज कहाँ करते हैं, कनकैव का कहाँ करते हैं। तो कनकैव का यूज किया जाए तो जब, देखिए ये हो गया कन्वर्जिंग लेंस, ये हो गया डाइवर्जिंग। तो अगर इमेज रेटिना से आगे बन जाएगा तो हमको यूज करना पड़ेगा कनकैव लेंस का, अगर रेटिना के पीछे जाके बनेगा यूज करेंगे कनकैव लेंस, कन्वेक्स लेंस का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यही था लास्ट क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी का हम सारा न्यूमेरिकल देख चुके हैं, जो क्वेश्चन था सारा देख चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा इसके ऑब्जेक्टिव पर। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।